धमाकेदार एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मानवी बोलती है पर्दा तो खोलो, थोड़ा मजा तो आना चाहिए। तो नर्स बोलती है चुप रहो, अभी पास की पेशेंट गिर गई थी। तो बोलते हैं ऐसे कैसे गिर गई, उनके घर इन्फॉर्म करा के। उसे याद आता है कि मैंने दीदी को फ़ोन नहीं करा। वो फ़ोन मांगती है कि फ़ोन दे दो, मैं दीदी को फ़ोन करूँगी। तो नर्स बोलती है कि फ़ोन यहाँ अलाउड नहीं है बात करना किसी से। विराट आंटी के वापस काम मांगने आता है तो आंटी बोलती है तू तो बहुत अकड़ा था, मुझे ऐसा अकड़ू नहीं चाहिए। तो विराट बोलता है कि मैं जितने पेमेंट दोगे, जिस टाइम बुलाओगे उस टाइम काम कर लूँगा, प्लीज़ मेरे को काम दे दो। तो आंटी बोलती है ठीक है। तो विराट बोलता है कि मुझे एडवांस दे दो। तो आंटी मना करती है। तो अंकल बोलते हैं दे देना, तो इतना तो किटी पार्टी में इन्वेस्ट कर देती है हफ्ते में, तो इसको देने में क्या, शरीफ लड़का, तेरा पैसे कहीं नहीं जाएंगे, दे दे। वीरेन हॉस्पिटल में आता है, जीविका के बारे में पूछता है। पीछे से विराट आता है लेकिन उसे डॉक्टर बीच में रोक लेते हैं। वीरेन आता है, इतने में मानवी को चेकअप के लिए ले आती है नर्स। वीरेन जीविका को देखता है, जीविका उसमें आती है, बोलती मानवी कहाँ है। तो वो पूछता है मानवी को क्या हुआ, तो पूरी कहानी बताती है और चिंता करती है कि मानवी कैसी है। इतने में डॉक्टर आता है, बोलता है मानवी बहुत सही है, उसको कुछ नहीं हुआ, बहुत जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी उसकी। वीरेन मानवी को देख के जाता है, फिर जीविका को लाता है। जीविका भी उसे देखती है, जीविका जिद करती है मिलने की। तो वीरेन मना करता है कि तुमको तो मालूम है अभी विराट का मूड कैसा है, वो समझेगा कुछ एहसान कर रही है तुम। वीरेन बोलता है मानवी अच्छी, तुम टेंशन मत लो। जीविका वीरेन वहाँ से चले जाते हैं। विराट पेमेंट जमा करने चाहता है तो उसे पता चलता है कि वीरेन ने पेमेंट जमा कर दिया है। इधर नर्स मानवी से बोलती है तुम तो बहुत फनी हो। विराट चिंता करता है तो मानवी बोलती है तुमको चिंता कर रहा हूँ, हमने कैंसर जैसी बीमारी को हरा दिया है, तो ये तो क्या है। तो विराट बोलता है छोटी हो या बड़ी हो, मुझे वो चिंता होती है, तुम्हारा हार्ट टूटा देख के मैं टूट गया हूँ, और मुझे भले कितना भी दर्द हो तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मानवी बोलती है घर चलो। तो विराट बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा तुमको जानता हूँ, तुम पैसों के लिए ऐसा बोल रही हो, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि आज यहीं रुकना पड़ेगा। इधर जीविका मानवी की चिंता करती है। वीरेन बोलता है वो अच्छी है। स्वामी बुआ भी चिंता करती है। तो स्वामी बुआ से बोलता है कि मैं खुद देख के आया हूँ, वो बहुत अच्छी है, तो आप फिक्र मत करो। इतने में नौकर बुलाने आता है कि विराट आया है नीचे। तो बोलते आ रहा है। विराट को देख के उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है मानवी कहाँ है, तो उस बताता है सारी कहानी। तो वो चिंता में पड़ जाती है। वीरेन नीचे आके बोलता है क्या हुआ। तो विराट बोलता है कि ये आपके पैसे रखिए, ये आपने जो बिल चुकाया था, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। तो वीरेन बोलता है वो मेरी भी साली थी, उसमें एहसान काहे का। तो विराट बोलता है कि अगर आपकी साली थी तो आपको ये पता ही होगा कि उस साली का एक पति भी है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। और ये पेट्रोल के भी लीजिए 500 रुपये जो आपके लगे होंगे। तो इसमें दद्दा जी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं ये कैसे अपने बड़े भाई से बात कर रहा है, क्या तमीज़ नहीं है। इंदर भी बोलता है तुम क्या कर रहा हो। विराट बोलता है कि मैं अपनी नज़रों से नहीं गिरना चाहता किसी का एहसान लेके। तो वीरेन बोलता है कि तू गिर तो चुका ही है, ये सब हरकतें कर रहा है जो। वीरेन बोलता है उस दिन भी तू बहुत बोल लिया, आज मैं बोलूँगा और तू सुनेगा। उस दिन मुझे लगा था कि तू अपने ईगो में नहीं अपनी खुददारी में बोल रहा है, तो मैंने सुन लिया। अच्छा है कि तू अपने पैरों पे खड़ा होए, लेकिन ये तू ऐसे मुंह बात करेगा, ऐसे पीठ दिखा के जाएगा, ये नहीं चलेगा इस घर में। अगर तेरे को एहसान चुकाना ही है तो वो चुका जब मैं तेरे लिए स्कूल में लड़ता था, तेरे लिए हमेशा बड़ा भाई बन के खड़ा रहा, मुसीबत में बाप बन के तेरे लिए खड़ा रहा, और तेरे लिए हमेशा ही मैं काम आया हूँ। और अब तू चला है मेरा एहसान चुकाने। अरे मानवी तेरी पत्नी बाद में है, पहले वो मेरी साली है, मेरा तेरे से पुराना रिश्ता है, मेरा ये हक बनता है कि मैं ये करूँ। और मैं वहाँ मानवी से मिलने नहीं आया था, जीविका बेहोश हो गई थी, मैं उसे देखने आया था। तो ले पकड़ अपने 500 रुपये, अब जा यहाँ से। तो विराट वहाँ से चला जाता है।